इनसे देशभक्ति बेईमानी। अब मंत्री परिषद, विभिन्न दलों द्वारा बनाई गई खिचड़ी मंत्री परिषद क्या गुल खिलाती है, इस देश को कैसा बेच डालने का इतिहास रच डालती है। क्या हो रहा है? ये बैठक है या कोई नाटक? जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है किसी में। समय की पाबंदी ही नहीं बची है। 10 बजे का समय दिया था, अभी एक शख्स भी हाजिर नहीं हो पाया है। मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। बाकी अपने 3 मंत्री कहाँ गए? बाकी को बैठक से अलग रखा गया है। लेकिन बिना मंत्रिमंडल की अनुमति के इतना बड़ा सौदा आखिर होगा कैसे? अरे बाबा चिंता मत करो नी, पूरा माल खरीदा जाएगा, लेकिन छोटे छोटे ऑर्डर के द्वारा साईं। पूरे 50,000 करोड़ का है, तोपों और दूरबीनों का। कितना देगा? 50%। लेकिन रक्षा अधिकारी ने एक टिप्पणी लिखी है कि तोपें व दूरबीन घटिया किस्म की। अरे बाबा चिंता मत करो नी, हम पड़ोसी देश से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे, तो तोप हमारे वैसे भी काम नहीं आने वाली। और ये बात दूरबीन की बात है, जब हम आंखों देखी नजर अंदाज कर लेते हैं तो दूरबीन देखकर कौन सा तीर मारेंगे सही। इनके पास तो हर समस्या का हल मौजूद है। काज आप चिंता मत कीजिए। शकल जी, एक चिंता अभी भी है, कहीं युद्ध हो गया तो क्या? हम शांति प्रिय हैं, सारे विश्व को बताएंगे कि देखो पड़ोसी गलत तरीके से हमारे वहां घुस रहा है। युद्ध बंदी की अपील करेंगे, सबको बताएंगे कि हम शांति प्रिय हैं, हम धैर्य रखेंगे। वाह शटल जी वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। मान गए, लेकिन कभी कोई दूसरा शासन आया और उन्होंने परीक्षण करवा लिया तो? अरे बाबा चिंता मत करो नी, पूरे रक्षागिरी भंडार में आग लगवा देंगे, तो गोला बारूद सब सुहा करवा देंगे। वाह शेरवानी जी वाह, आप तो बहुत चतुर हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कल ही रक्षा दलालों से बात कर लेता हूँ। क्यों? हाँ हाँ सर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वैसे भी मेरी पोटली खाली है। अरे बाबा कल करे तो आज कर, आज करे तो अब। अगर सत्ता चले गई साईं तो डॉलर भरेगा कब? तो डॉलर भरेगा कब? सेना गोली खाती है, सरकार दलाली करती है, जो वतन का सौदा करते हैं सत्ता में बैठे मवाली है। सर सर सर, अभी अभी खबर आई है कि विपक्षी दल और मीडिया वाले हमारे किए गए घोटालों पर हल्ला मचा रहे हैं। चिंता मत करो, हमारे देश में किसी भी भ्रष्ट मुद्दे को समाप्त करने का रामबाण तरीका है। जांच आयोग बैठा दो, रिपोर्ट कभी आएगी नहीं, कुछ दिनों बाद मामला ठंडा। अच्छा शटल जी, मेरे लिए कोई आदेश? सौदे की तैयारी करो पास, सौदे की। लेकिन सर, ये सौदे में कहीं ये मीडिया वाले उछाल दिए इस मामले को, तो मुझे तो इस्तीफा देना पड़ेगा ना। खाएं सब मिल बांट कर, और इस्तीफा दूं मैं? चिंता मत करो, हमने कहा ना जांच आयोग बैठा देंगे, 6 महीने बाद अब पुनः मंत्री बन जाओगे। एक बात गार्ड बांध लो, डॉलर है तो कॉलर है, कॉलर है तो इज्जत है, जिसकी इज्जत उसकी सत्ता। डॉलर भक्ति, डॉलर शक्ति, डॉलर भोजन रुपया पानी, खाते जाओ पीते जाओ, ताकत बढ़ाते जाओ। आइए सिन्हा साहब, आइए बैठिए। और वकील साहब सुनाइए, क्या हाल चाल? और सब तो ठीक है सर। सर आप रक्षा सौदे में काफी फंस चुके हैं, हो सकता है आपको इस्तीफा भी देना पड़ जाए। मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा? ठीक है भाई, दे देते हैं। सरकार आने जाने का ही तो नाम, 6 महीने बाद फिर वापस आ जाएंगे।
क्या फर्क पड़ता है? बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब सहा जाता नहीं। कितनी दिखाऊं मक्कारियां इनकी, अब दिखाई जाती नहीं। वक्त रहते हम नहीं जागे तो समझ लो ये नेता धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। अगर आप लोग सोते रहे तो ये नेता वतन बेच देंगे। आइए अग्रवाल जी। मिस्टर जी, सब बढ़िया, बैठिए। नमस्कार। आपको मालूम हुआ भाई, क्या रक्षा सौदों के अपराधी जो है वो वापस मंत्री हो गए। पुनः मंत्री हो गए? हाँ भाई। ये तो होना ही था। अब अपने को ही कुछ जागृति लानी पड़ेगी। निश्चित। देखा देशवासियों आपने हमारे वर्तमान सत्ताधारी क्या कर रहे हैं। छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं की समस्याओं को मिटाना तो दूर, जिम्मेवार मंत्रीगण इनसे मिलना तक नहीं चाहते। देश को खतरे में बताना और फिर अरबों की रक्षा सामग्री खरीदकर कमीशन खाना गठबंधन सरकार का मूल मंत्र हो गया है। भ्रष्ट व चालबाज नेता देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। नेताओं की इसी कारगुजारियों को खुले रूप से आपके सामने लाने का मैंने प्रयास किया है। मेरी आप सभी से अपील है कि स्वविद्रोह करिए, वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करिए। जय हिंद, जय भारत।